हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की आईटी बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग अपने आप को मैनेज करना सीखेंगे। अगर मैनेज कर लेते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा, और नहीं मैनेज करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट होगा। ठीक है, इस चैप्टर में यही सारी कहानी हमको पढ़नी होती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आपने यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए। उसका प्लेलिस्ट का लिंक हम यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि उस चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ एग्जाम के लिए हम पढ़ाई करें ये ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें हमें है जो हमारी जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज होती हैं। ये जो चैप्टर्स है ना स्किल वाले, ये हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, किससे कैसे बातें करनी है, कैसे नहीं करनी है, ये सारी चीजें हम लोग कम्युनिकेशन स्किल वाले चैप्टर में सीखे हैं। तो आप लोग उस चैप्टर को जरूर देख लीजिए। ठीक है, और ये चैप्टर जो है, यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या है, उसका टाइप क्या है, और उसके क्या हमारे यहाँ पर कुछ कॉमन इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, और उसका क्या हमारे ऊपर रिजल्ट होता है। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, सबसे पहले तो बात यही आती है कि सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो यहां पर हमने पहला क्वेश्चन वही लिखा है कि सेल्फ मैनेजमेंट है क्या। तो अगर हम बात करें सेल्फ मैनेजमेंट की, तो जब हम अपने आप को मैनेज करते हैं इस तरीके से कि हम अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए, जो हमने सोचा है उसको पा सकें, तो वही क्या कहलाता है, सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, मैनेजिंग आवर सेल्फ सो दैट वी कैन गेट आवर डिजायर्ड आउटपुट और रिजल्ट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। बात समझ में आई। ठीक है, अब यहां पर जो मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं, वो पहला टॉपिक हमारा है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस जो है, जब हमारी बॉडी या हमारा माइंड किसी सिचुएशन के प्रति या किसी सिचुएशन पर किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस को लेके हमारे दिमाग में काफी एक निगेटिव थॉट है। ठीक है, तो इस निगेटिव थॉट को इस चैप्टर में हम दूर करेंगे कि जो स्ट्रेस है वो सिर्फ निगेटिव ही नहीं होता। ठीक है, वो पॉजिटिव भी होता है। उस चीजों को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर ना, हम जानते हैं कि कोई चीज होती है तो उससे हमारे हार्मोन्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्ट्रेस के लिए जो हमारा प्राइमरी हार्मोन है, ठीक है, वो क्या है, ये है कॉर्टिसोल। यानी कॉर्टिसोल जो है ये हेल्प करता है स्ट्रेस के लिए। ठीक है, स्ट्रेस से मैनेजमेंट के लिए भी ये हेल्प करता है। तो यहां पर, अब यहां पे अगर हम अपने स्ट्रेस मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेस को अगर हमने मैनेज कर लिया तो उसका क्या फायदा होगा। लेकिन स्ट्रेस जो है ना, ये थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम यहां पर देखेंगे कि किस तरीके से अपने आप को हमें मैनेज करना है, और अगर मैनेज कर लिए तो क्या क्या उसके फायदे हैं। यहां पर मैंने उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लिख के रखे हैं, जिसमें पहला लिखा है हमने गुड स्लीप। अगर हम अपने आप को, ठीक है, या अपना जो स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो हम पहली चीज तो हमें एक अच्छी नींद आएगी। ठीक है, नींद हमें देखो, जब हम, हमारा माइंड जो है ना काफी स्ट्रेसफुल होता है तो हमें नींद नहीं आती रातों को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कल तुम्हारा एग्जाम है। ठीक है, तो आज रात में ना ढंग से नींद नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो नींद आएगी, बट अगर आपकी तैयारी नहीं है तो हमारा माइंड जो ना काफी स्ट्रेसफुल रहेगा और हमें नींद नहीं आएगी। तो अगर हम अपने आप स्ट्रेस मैनेज कर लेते हैं तो हमें एक अच्छी नींद आएगी। ठीक है, सेकंड जो है वो हेल्दियर माइंड एंड बॉडी। अगर अपना हम मैनेजमेंट, सेल्फ यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, या कर लेते हैं, तो हमारी जो बॉडी होगी, हमारा जो माइंड होगा वो हेल्दी होगा। ठीक है, अगर वहां पर ये स्ट्रेस मैनेजमेंट ही है जिसकी वजह से, वो होता है ना कि ज्यादा लोग वहां पर किसी चीज के लिए ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका कुछ भी खाए पिए वो उनके शरीर पर लगता नहीं है। ठीक है, या फिर हम, उनकी बॉडी हेल्दी नहीं होती है, उनका माइंड हेल्दी नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और वो अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तीसरा कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी।
अगर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लिया तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। आपके यहां पर बॉडी में एनर्जी रहेगी, किसी काम के लिए करने के लिए आप एनर्जेटिक रहेंगे, ठीक है। यहां पर एक्साइटेड रहेंगे काम करने के लिए, ठीक है। और अगला जो है वो है इंप्रूव्स पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब आप हैप्पी रहेंगे, आप आपका जो आउटलुक होगा वो अच्छा होगा। कब? जब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लेंगे तो, ठीक है। एक्साइटेड रहेंगे, हमेशा एनर्जी फील रहेगी आपको, कोई काम करने में एनर्जी एकदम मतलब मन लगा के काम करेंगे, ठीक है। और यहां पर लीड्स हेल्दी रिलेशन। हेल्दी रिलेशन का मतलब होता है कि आप यहां पर अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लेंगे तो आपके दोस्त से, आपके माता पिता से, ठीक है, आपके वहां पर स्टाफ से, आपके मैनेजमेंट से एक हेल्दी रिलेशन रहेगा। नहीं तो आप अगर स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आपका रिलेशन किसी से अच्छा नहीं हो पाएगा, ना दोस्त ढंग से बनेंगे, ना आपके फैमिली वाले से अच्छा रिलेशन होगा, ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ना वो काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। हमें कोई चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, हर चीज को मैनेज करके रखना है, और खास करके स्ट्रेस को, ठीक है। वरना काफी ये भयानक हो सकता है हमारे लिए। बात समझ में आई? सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? अपने आप को इस तरीके से मैनेज करना ताकि अपने हम टारगेट्स को, गोल को क्या कर रहे हैं, अचीव कर पाए, ठीक। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या है? जब हमारी बॉडी या हमारा माइंड किसी चीज पे रिएक्ट करता है, किसी सिचुएशन पर रिएक्ट करता है, तो वही रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। इसके लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है वो क्या है? कॉर्टिसोल है, ठीक है। और यहां पे स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरीके से हमारा हेल्प करता है? यहां पर गुड स्लीप, हेल्दियर माइंड एंड बॉडी, कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी, इंप्रूव्स पर्सनालिटी, लीड्स हेल्दी रिलेशन, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, अगर यहां पर हम स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। यहां पर आपकी एक जो समस्याएं हैं स्ट्रेस वाली वो दूर मैं कर देता हूं कि अभी तक हम जानते थे कि इसका सिर्फ निगेटिव इफेक्ट होता है, मतलब निगेटिव थॉट था हमारा स्ट्रेस के बारे में। बट आप जब इसके टाइप्स पढ़ोगे तो यहां पर जानोगे कि स्ट्रेस जो होता है ना वो दो टाइप का होता है। एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है और एक निगेटिव स्ट्रेस होता है। क्योंकि पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है? पॉजिटिव स्ट्रेस को हम लोग यू स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। यू स्ट्रेस मतलब यहां पर अगर हम बात करें, इसका जो पहला है वो है USTRE डबल एस। ये क्या होता है? ये पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, ठीक है। और दूसरा जो इसका है वो है डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस। ये पॉजिटिव स्ट्रेस और ये निगेटिव स्ट्रेस। यहां पर पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है और कब आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस जो है ना, जैसे मान लेते हैं कि आप एग्जाम में पास हो गए तो आप खुश होंगे, एक्साइटमेंट आएगी, हैप्पी होंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो स्ट्रेस होगा वो कैसा होगा? यू स्ट्रेस होगा, ठीक है। आपका प्रमोशन हो जाए, आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल जाए, पापा लाके कोई नया गिफ्ट आपको दे दें, ठीक है। या आप कोई मैच जीत जाए तो एक्साइटमेंट होती है आपको, होती है ना। तो वही क्या होता है हमारा? यू स्ट्रेस होता है। बट ये यू स्ट्रेस ना, ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं होता है, काफी कम टाइम के लिए होता है, मतलब थोड़े वक्त के लिए होता है। फिर ये क्या होता है, कल वैसे आपको कोई नई चीज मिली तो आप उसके लिए कितने दिन एक्साइटेड रहेंगे? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद खत्म, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा दूसरा है डिस्ट्रेस, ये दोनों हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में भी जैसे कई सारी चीजें होती हैं, जैसे आपको मान लेते हैं कि कोई समस्या होगी आपके एग्जाम में, मान लेते हैं कि नंबर कम आ गए, आपके टेस्ट हुआ, एग्जाम में नंबर कम आ गए, आप 1 दिन 2 दिन वहां पर स्ट्रेस फील करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर ठीक हो जाएंगे। आपके बोर्ड के एग्जाम में नंबर कम आ गए, आप हफ्ते 10 दिन महीने थोड़ा सा वहां पर डिप्रेस्ड रहेंगे, बट फिर क्या होगा? ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको काफी टाइम तक आपको स्ट्रेस रहता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं। अभी आगे हम इसमें इसमें थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से इसको बताएंगे। अभी आप इसमें बस डिफरेंस जान लीजिए कि यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस क्या होते हैं। यू स्ट्रेस मतलब जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, और डी स्ट्रेस मतलब जो हमारे निगेटिव स्ट्रेस होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। इससे क्या होता है ना, बॉडी में एक एनर्जी मिलती है, एक्साइटेड होता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है हमको काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, ठीक है। हम पैसिनेट हो जाते हैं किसी चीज करने के लिए, बट इससे मोटिवेशन मिलती है। बट डी स्ट्रेस से क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है।
हम लो फील करते हैं, लो एनर्जी फील करते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे हेडेक होता है, सर दर्द करता है, ठीक है। हो सकता है किसी किसी को कभी ऐसा भी होता कि हार्ट अटैक हो जाए, ठीक है। और काफी डिमोटिवेशन फील होता है डी स्ट्रेस से। बात समझ में आई? इसके टाइप समझ में आए? ठीक है, आगे हम बात करते हैं कॉमन इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। कॉमन इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, यहां पर यू स्ट्रेस का इफेक्ट मैंने बता दिया कि उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, एक्साइटमेंट मिलती है हमें कोई काम करने के लिए, एक हाई एनर्जी मिलती है, ये इसका इफेक्ट हो गया यू स्ट्रेस का। बट जब हम डी स्ट्रेस की बात करते हैं तो वो डी स्ट्रेस जो होता है ना, वो दो तरीके से होता है। एक तो हमें फिजिकली इफेक्ट करता है, दूसरा साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है। अगर हम फिजिकली इफेक्ट की बात करें तो क्या होगा, हमें थकावट महसूस होगी, फटीग होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहां पे चीजें जैसे यहां पर क्या होगा, हाँ फटीग है, हेडेक होगा हमको, ठीक है। और भी जैसे कुछ मसल्स प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स में कभी कभी स्ट्रेन आ जाता है यहाँ पर स्ट्रेस के कारण, ठीक है। ये तो सब चीजें क्या थी, ये सब हमारे फिजिकल इफेक्ट थे। बट बात करें अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट की, तो यहाँ पे क्या होते हैं, एंजाइटी होती है, गुस्सा आता है, ठीक है। किसी को कभी कभी स्ट्रेस में हम किसी को मार देते हैं, दोस्तों को, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो डिस्ट्रेस होता है। और क्या होता है यहां पे, हाँ हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक हो सकता है किसी को, ठीक है। ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैं जो हमारी बॉडी से हम स्ट्रेस पे, स्ट्रेस की वजह से होता है। बात समझ में आई? तो कॉमन इफेक्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके कॉन्सिक्वेंस के। कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट होता है, ठीक है। अब हर कोई जो होता है ना, हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। हमने कहा था कि स्ट्रेस क्या होता है, ये हमारा रिएक्शन होता है किसी सिचुएशन पे। तो हर इंसान का जो किसी सिचुएशन पे रिएक्ट करने का तरीका है ना, वो अलग है, पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है। हर कोई एक लेवल तक का, मतलब हर का सबका एक अपना अपना लेवल है। कोई कम स्ट्रेस में ही, कम स्ट्रेस मिला उतने में परेशान होता है, कुछ होते हैं कि हाई स्ट्रेस को भी झेल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह डिपेंड करता है किसी की एज पे, किसी की लिविंग कंडीशन पे, किसी के इन्वायरमेंट पे, किसी के सराउंडिंग्स पे, कि किस तरीके से वो कितना वहां पर स्ट्रेस को झेल सकता है, ठीक है। यहां पे अगर शॉर्ट टर्म में भी कभी कभी होता है कि स्ट्रेस शॉर्ट टर्म वाला है, तो शॉर्ट टर्म वाला तो चला जाता है। बट अगर लॉन्ग टर्म है, ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉन्ग टर्म डिस्ट्रेस है। अगर लॉन्ग टर्म हो गया तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्रॉनिक डिस्ट्रेस के नाम से जानते हैं लॉन्ग टर्म वाले को। यहां पर ये काफी खतरनाक होता है हमारे लिए, इससे काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें, ठीक है। तो यहां पर जो लॉन्ग टर्म अगर डिस्ट्रेस की बात करें ना, ये काफी खतरनाक है हमारे लिए। बच के रहना चाहिए हमें स्ट्रेस से, खुद को मैनेज करें। अगर थोड़ी सी कोई, और ये डेली रूटीन वाले जो काम है ना, यही कभी कभी हमारे लिए स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं। जैसे हमारे लिए क्या है कि सुबह हमको, आपकी स्कूल की टाइम होगी 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो भी है, उतने टाइम पे आपको स्कूल पहुंचना है और डेली पहुंचना है, ये रूटीन वाला काम है। तो आपके लिए एक स्ट्रेस बना रहता है, सुबह उठना है मुझे, दौड़ किसी भी तरीके से उस टाइम पे स्कूल पहुंच जाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक समझ लो कि रूटीन वाला वर्क है, बट ये स्ट्रेस है। हमें टाइम पे पहुंचना है तो पहुंचना, वो भी डेली टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। नहीं जाएंगे तो बाहर खड़ा किया जाएगा, मारा जाएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हर स्कूल का अपना अपना एक नियम है। तो आई होप कि आपको लॉन्ग टर्म डिस्ट्रेस का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहां पर रीजंस देखेंगे कि हमें स्ट्रेस होता क्यों है, ठीक है, क्या रीजन उसके हैं। ये क्या सब है, ये रीजंस हैं, कारण, इसी वजह से हमको क्या होता है, स्ट्रेस होता है। इसमें पहला जो रीजन हमने लिखा है वो है स्ट्रेस ड्यू टू वर्क। काम के, जब काम हम करते हैं तो उस काम से हमको क्या होता है, स्ट्रेस होता है। ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल काम हमको मिल जाए तो उसके लिए स्ट्रेस होता, नहीं। ये नॉर्मल जो स्ट्रेस है ये किसी नॉर्मल काम से नहीं होता। मान लेते हैं कि आप स्टूडेंट, आपका एग्जांपल पहले लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो। आपके लिए स्ट्रेस क्या है, आपको टाइमली जो असाइनमेंट मिले हैं वो असाइनमेंट कंप्लीट करना है, कॉपी कंप्लीट करनी है, आपको जो भी होमवर्क दिए गए वो कंप्लीट करने हैं, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आपको करनी है। ये क्या आपके लिए स्ट्रेस है,
ठीक है, जब तक वो चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपके लिए स्ट्रेस बना रहता है। बट ये स्ट्रेस जो है ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, तो ये कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। बट अगर आप बात करें आपके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेस क्या है, तो आपके लिए लॉन्ग स्ट्रेस अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं कि आपके किसी लव्ड वन की डेथ हो जाए, या फिर आपको कोई वहां पे साइबर बुलिंग की जाए। साइबर बुलिंग का मतलब आपका टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको परेशान किया जाए, ठीक है, या फिर आपको कॉलेज में आपकी रैगिंग की जाए, हॉस्टल में रैगिंग की जाए, तो इससे क्या होता है, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेस बन जाता है। ठीक है, जिसकी इसको क्या कहते हैं, ये स्ट्रेस ड्यू टू वर्क है, ये काम की वजह से हो रहा है। ठीक है, वहां पर कोई ना कोई कुछ काम कर रहा है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस मिल रहा है। ये तो बात हो गई स्टूडेंट की। अगर हम बात करें किसी प्रोफेशनल की, मतलब जो कोई जॉब कर रहा है उसके लिए क्या है, अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके लिए स्ट्रेस जो होता है वो, जो वहां पर उसे हमेशा कुछ नया एक्सपेक्ट किया जाता है, ये कुछ नया करके दिखाएगा। ठीक है, इस बात से उसके दिमाग में स्ट्रेस बनी रहती है कि मुझे कुछ नया करना है। ठीक है, वहां पे और भी तरीके हैं, और भी चीजें हैं जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस होता है। उसकी वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है, जहां पे वो काम कर रहा है वो इन्वायरमेंट उसके लिए सूटेबल नहीं है, उससे भी क्या होगा, उसको स्ट्रेस मिलेगा। जहां पर आपकी मान लेते हैं उसकी सैलरी नहीं टाइम से मिल रही है, वो भी क्या होगा, एक स्ट्रेस होगा। यहां पर हमेशा क्या होगा, उसके जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है ऑफिस वाले स्टाफ के साथ या सुपरवाइजर के साथ, तो वो भी क्या होगा, उसको भी वहां पर स्ट्रेस होगा। ठीक है, अब जो बात करते हैं जिसे हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, आपकी मदर जो एक हाउस वाइफ है। लोग कहते हैं कि हाउस वाइफ करती क्या है, दिन भर तो खाली रहती है, दिन भर तो बैठी रहती है, बट अगर हम ध्यान दें तो वह सुबह हमसे पहले उठती हैं और रात में हमसे लेट सोती हैं। पूरे दिन कुछ ना कुछ करती रहती है, हमारे लिए नाश्ता बनाएंगी, फिर पेरेंट्स के लिए नाश्ता बनाएंगे, मतलब अपने आपके पिताजी के लिए बनाएंगी, आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके लिए, ठीक है, और भी कोई है तो उसके लिए बनाएंगी। पूरा दिन कुछ ना कुछ वो करती रहती हैं, और उसमें अगर कोई बच्चे हैं तो उनको भी मैनेज करना है। तो ये उनके लिए क्या होता है कि स्ट्रेस बना रहता है, मतलब हर किसी को टाइमली हर चीज चाहिए, तो वो स्ट्रेस उनके दिमाग में रहता है, मतलब हर चीज सबको टाइमली चाहिए तो उनको कंप्लीट करके देना है, ये स्ट्रेस है उनके लिए। ठीक है, तो ये स्ट्रेस कैसा हो गया, वर्क से हो गया। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें इंटरनल डिस्ट्रेस, इंटरनल डिस्ट्रेस की बात करें ना, तो जैसे हो सकता है कि आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस हो जाए, ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हो जाए, या फिर आपकी जो ओवर थिंकिंग है हर चीज के लिए, आप हमेशा कुछ सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, आपको इंटरनल स्ट्रेस होता है। आपकी ये जो, मतलब कुछ नया सोचना, हमेशा कुछ नई चीजें के बारे में कुछ ओवर थिंक करते रहना, जो चीज रियल है भी नहीं, अनरियलिस्टिक चीजों को हम सोचते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेस होता है, और इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक हो सकता है, हमारा हेडेक हो सकता है, मतलब सर दर्द हो सकता है, ठीक है, हमारी बीपी बढ़ सकती है, हमें हाइपर टेंशन हो सकता है। किसकी वजह से, इस इंटरनल डिस्ट्रेस की वजह से। ठीक है, और वही सारी चीजें इसमें भी हो सकती हैं, डिस्ट्रेस ड्यू टू वर्क के अंदर। ठीक है, कोई भी स्ट्रेस हो, अगर डिस्ट्रेस वो है, ठीक है, तो डिस्ट्रेस के हमने पहले इसमें बता दिया था कॉमन इफेक्ट में, वहां पर फिजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, तो वो सारी चीजें डिस्ट्रेस में होती हैं। यहां पर अगला है स्ट्रेस ड्यू टू सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब जहां पर हम रह रहे हैं, जहां पे हम काम कर रहे हैं, वहां की कंडीशन कैसी, वहां का इन्वायरमेंट कैसा, वहां का सराउंडिंग कैसी है, उससे हमारे ऊपर क्या होता है, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस पॉजिटिव निगेटिव दोनों, ये बात याद रखिएगा, जब भी मैं बोलूं स्ट्रेस तो वहां पर दोनों चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी हो सकती हैं। तो जैसी सराउंडिंग होगी, मान लेते हैं सराउंडिंग जो क्लीन, नीट एंड क्लीन है, तो क्या होगा, वो यू स्ट्रेस होगा, पॉजिटिव स्ट्रेस है वो। ठीक है, बट वो जो वहां की नीट एंड क्लीन नहीं, डर्टी है, वहां नॉइजी एरिया है, ठीक है, वो पॉल्यूटेड एरिया है, तो वहां पर क्या होगा, वो एक डी स्ट्रेस है। बट उसी का अपोजिट बात करें, वो एक साफ सुथरी जगह है, क्लीन एरिया है, क्वाइट जगह है, ठीक है, शांति वाली जगह है, और वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो भी काफी अच्छे हैं, तो वो क्या होगा, वो यू स्ट्रेस होता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो दोनों टाइप के यहां पर स्ट्रेस होते हैं, तो सराउंडिंग से भी दो टाइप के स्ट्रेस हमारे हो गए। बात समझ में आई कि किस तरीके से सराउंडिंग से स्ट्रेस होता है। ठीक है,
अगले पे मूव करते हैं। अगला जो है स्ट्रेस ड्यू टू सडन नीड ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए जो हमारी नीड है उसके लिए भी कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस इसके लिए कैसे हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई नेचुरल क्लाइमेटीज हो गई, जैसे अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई और भी घटना हो गई अचानक से, तो उसके लिए जो हमारी बॉडी का रिएक्शन है वो किस तरीके से होगा। रिएक्शन, बॉडी का रिएक्शन ही तो स्ट्रेस होता है, तो हमारी बॉडी उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करेगी, उस चीज को हमारा इसके अंदर स्ट्रेस ड्यू टू सडन नीड ऑफ सर्वाइवल के अंदर देखते हैं। तो देखते होगे कि जब कोई अचानक से घटना घटती है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारे हाथ पांव जो होते हैं ना वो काम करना बंद कर देते हैं ढंग से, ठीक है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है। मतलब ये हमेशा, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, वो इन हार्मोन की वजह से होता है। और जब बॉडी से हार्मोन जैसी कंडीशन होती है ना, बॉडी वैसे हार्मोन रिलीज करती है। तो यहां पे उस तरीके जैसे कोई घटना हुई तो बॉडी वहां पर कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगी, जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बॉडी ढंग से रिएक्ट नहीं कर पाती, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर, और जब तक कंडीशन नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक क्या होता है, वो चीजें वैसी ही रहती हैं। जब नॉर्मल कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल होती है तो फिर हमारी बॉडी फिर से क्या होती है, अपने पुराने वाले कंडीशन में आ जाती है, ठीक। तो ये क्या होता है, जब भी कोई सडन चीज, सडन घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, और भी कोई घटना हो सकती है अचानक से, जिसकी वजह से ये सारे स्ट्रेस हमको होते हैं। बात समझ में आई। इसकी वजह से भी क्या होता है, कभी कभी ऐसी घटनाएं से हार्ट अटैक आ जाता है, लोगों की डेथ हो जाती है। बात समझ में आई। तो ये रीजन समझ में आ गए होंगे आपको कि क्या रीजन है, किसकी वजह से स्ट्रेस होते हैं। रीजन हो गया हाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प अस, किस तरीके से वो हमें हेल्प करता है, स्ट्रेस क्या होता है, टाइप क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर ली। और आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट जो है ना वो हमारे लिए यूज स्ट्रेस का काम करते हैं। एक एक्साइटमेंट होती है आपके कमेंट देख के कि हाँ मेरी वीडियोस लोगों को पसंद आ रही हैं, समझ आ रहा है आपको, ठीक। तो और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे आईटी की पूरी वीडियोस मिलने वाली हैं। हर चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और आपको जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 95 प्लस स्कोर करने में हेल्प करेंगे। अभी आप चैप्टर पढ़ लीजिए, लास्ट में जब चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, और उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये गारंटी लेता हूं कि उन्हीं जो क्वेश्चन दूंगा उसी से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और आप पहला चैप्टर अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दे रहा हूं, आप वहां से पढ़ लीजिए उसको, क्योंकि वो चैप्टर भी हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हम डेली लाइफ है ना हमारी स्किल्स, जो वो चैप्टर हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, तो हम कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे किससे बात करनी है, कैसे नहीं बात करनी है, वो सारी चीजें उस चैप्टर में है। तो वो चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप पढ़ लीजिए। और ये चैप्टर भी हमने आज शुरू कर दिया है, यहाँ पे पहला टॉपिक हमने खत्म भी कर दिया है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक आप चीजों को पढ़ते रहिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।